नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी ग्रेटर नोएडा के अंदर। आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। वैसे तो लोगों को हम इंडस्ट्री के प्लॉट दिलवाते हैं, पर जिनकी क्वेरी आती है उनको आंसर करते रहते हैं। तो कुछ लोगों की क्वेरी आई थी कि परी चौक के पॉश एरिया में ये बिल्कुल एक्सपो मार्ट के सामने श्री विनायका ग्रुप एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो ये ग्रेटर नोएडा की सबसे VIP लोकेशन है। जैसे दिल्ली में चनक्यापुरी है, सबसे पॉश एरिया, सबसे अम्बेसी है यहाँ के अंदर, तो ये बिल्कुल वही एरिया में खड़े हैं हम। तो ये आप देख रहे हैं पीछे विनायका ग्रुप की साइट, और ये है आपका सामने इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट में मेले लगते रहते हैं, क्योंकि प्रतिमदान टूट गया था तो सारे मेले शिफ्ट हो गए। अब उसमें कुछ तो परमानेंट हो गया, सामने इंडिया मार्ट में लगते ही हैं, तो इसलिए ये बड़ा हैपनिंग प्लेस है। तो यहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। कोरोना ने तो थोड़ा सा पंगा किया है, पर कोरोना के पंगे ख़त्म होने के बाद यहाँ पे ये सबसे ग्रेटर नोएडा का हैपनिंग प्लेस है। और जो भी बंदा पहले ग्रेटर नोएडा में घुसता है सबसे पहले यहीं आता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो इनका नक्शा है, नक्शे में सड़क इधर से ही देंगे, जो मेन रूट है उसे बंद कर देंगे, क्योंकि जब तक उधर फ्लाईओवर नहीं आता है तो वहाँ पे रूट बाद में खोला जाएगा, क्योंकि ये भी ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो ये मेन रूट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके आगे नॉलेज पार्क है, जिसके अंदर 300-400 कॉलेज है, तकरीबन देश के सारे कॉलेज हैं। और इसके सामने ही यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, ये झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। और ये सामने जो पिलर देख रहे हैं, ये मेट्रो के पिलर हैं। तो जैसे ये सारा ट्रैफिक जो आ रहा है अभी दिल्ली से आ रहा है, बल्कि नोएडा, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। और बिल्कुल जैसे आप घुसेंगे तो ग्रेटर नोएडा में सबसे पहले इन्हीं की लोकेशन है। तो ये आप लोकेशन देख रहे हैं, ये नक्शा है अंदर सारा। मैं नक्शा भी दिखा दूँगा आपको कि कैसा नक्शा बना हुआ है। आज संडे हो गया है, शायद आज है 7 मार्च 2022। अब छुट्टी वाला दिन है, डेट याद नहीं रहती, डेट गड़बड़ हो सकती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये आप लोकेशन देख लीजिए। जो यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, उसका दफ्तर भी अगर आप सीधे चले जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। और रश आप देख रहे हैं शाम का। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मान लो कि दिल्ली से आता है, पेट ख़राब है, तो कोने पे सुलभ शौचालय भी है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज़ हो जेंट्स हो, तो एक और बन रहा है यहाँ पे, पिंक शौचालय और बन रहा है, फ्री सुविधा उपलब्ध है। और ये बड़ा सूचीपूर्ण ढंग से बना हुआ ये एरिया है। अब इसके साथ मैं आपको प्रोजेक्ट की डिटेल्स बता देता हूँ। अंदर इनका दफ्तर है। तो ये ग्रुप का नाम है श्री विनायका ग्रुप, भगवान गणेश के नाम के इनका ग्रुप है। और इन्होंने अभी तक काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। ग्रेटर नोएडा में ये पिछले 4-5 साल से सर्विस दे रहा है। तो मैं इनके प्रोजेक्ट भी बता दूंगा जो इन्होंने डिलीवर किए हैं। ये इनका दफ्तर है, ये रिसेप्शन इन एरिया आ गया इनका, ये वेटिंग लॉन्ज है, और ये कॉन्फ्रेंस रूम है इनका। और यहाँ पे इनके CMD बैठते हैं। तो छोटा सा मंदिर भी है। ये ऑफिस के इनके अंदर के सीन है। अब सबसे पहले मैं इनके प्रोजेक्ट बता दूं कि जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुके हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ कहता हूं कि बुकिंग से पहले बिल्डर की हिस्ट्री चेक कर लो। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस भी ग्रेटर नोएडा के अंदर ही है। तो जो इन्होंने डिलीवर किए हैं ये प्रोजेक्ट है, और सारे प्रोजेक्ट अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्डर बना के भाग गया और बाद में वहाँ पे गंद मच रहा है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे, पूरा नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट है। ये इन्होंने बहुत छोटा फ्लैट दिए थे गरीबों का गहना, और अब ये इंडस्ट्री भी बना रहे हैं। अगर किसी का प्लॉट है तो ठेका दे के इंडस्ट्री भी बनवा सकते हैं। बीटा प्लाजा तो बहुत ही शानदार चल रहा है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये जो स्वर्ण प्लाजा है ये JP ग्रीन्स के सामने है। तो ज़्यादातर आप इसमें आएंगे तो बड़ा पॉश लुक मिलता है। वहाँ पे पढ़े लिखे साफ़ सुथरे लोग बैठे होते हैं, अमीर लोग बैठे होते हैं। ये अल्फ़ा प्लाजा है, इसमें आप जाएंगे तो आपको स्टूडेंट ज़्यादा मिलेंगे। बीटा प्लाजा में भी आपको स्टूडेंट मिलेंगे। और ये इनका विनायका प्लाजा है, ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और इसी के साथ जो भी ये प्रोजेक्ट है, ज़्यादातर इस प्रोजेक्ट में ये सारे ब्रांड आ जाएंगे जो आप देख रहे हैं। सारी इनकी शॉप्स खुलेंगी यहाँ पे। और ये इनका पूरा मॉडल दिया हुआ है यहाँ पे। ये साइट का पता है इनका, नॉलेज पार्क 2, दिल्ली, नोएडा। नोएडा से जैसे ही अंदर आएंगे, और इन्होंने अपने प्रोजेक्ट को समझने के लिए 4 टुकड़ों में बांटा है, टावर A, B, C, D। तो ये टावर A है, आप गिनती कर लो, 1, 2, 3, 4, और ऊपर अलग से स्टूडियो है और ऑफिस है। तो नीचे भी दुकानें होंगी, फर्स्ट पे भी दुकानें होंगी, सेकंड पे भी दुकानें होंगी। और डिटेल में मैं आपको ब्रोचर से बता दूंगा। ये टावर इनका B है, उसके बाद ये C टावर,
और ये डी टावर। जैसा मेरी इनसे बातचीत हुई है अभी कि 2 टावर तो ये अपने पास रखेंगे, उनमें से एक टावर बिल्डर खुद रखेगा जिसे वो किराए पे देगा, वो नॉट फॉर सेल है। एक टावर लीज पे है। लीज मतलब क्या है कि आपको वर्चुअल स्पेस मिलेगा और उसका किराया मिलेगा आपको, और बाकी बिक्री के लिए हैं। और मेरे सारे अमित जी 2 टावर अपने जो सेल नहीं कर रहे हम लोग। हाँ जी, ए और बी जो रहेगा वो कंपनी के पास ही रहेगा। हाँ, कंपनी ओन रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल लीज पे बिल्कुल ही हम लोग प्लान करेंगे उसका। बिल्कुल अपने आप बिल्कुल। अभी आपके लिए सी और डी खुले हैं। सी और डी जो खुले हुए हैं। हाँ, मैं देसी भाषा में समझ लो, किसी माँ के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे काम कर रहे हैं, 2 बच्चे बैठ के खाएंगे। मैं काम करने वाले बेटा है सी और डी, ठीक है ना जी। वो बड़े बेटे हैं, ए पहले आ जाता है, ए और बी। बड़े बेटे अभी कहते हैं भैया मैं छेड़ो मत, छोटों को काम पे लगा रखा है। और सर ये बीच में जो ग्रीन एरिया ये कैसे है सर? ये इंजीनियरिंग पार्क है जो इसके अपोजिट में आता है, बिल्कुल सामने रोड के अच्छा। अपोजिट में। और जो जो अपना मेट्रो स्टेशन से लगा हुआ है इंजीनियरिंग पार्क है। अच्छा, आपने थोड़ा मेट्रो नहीं बनाया, नहीं तो मेट्रो भी दिखा सकते थे। उधर है। अच्छा, दिखा रखी है। हाँ देखो जी, मेट्रो बिल्कुल पास है। तो गरीब आदमी है, पैसे नहीं है, तो दिल्ली से बैठो मेट्रो में, और मेट्रो में बैठ के तो आप देखो मेट्रो की लाइट जला दी हमने, तो मेट्रो में भी बैठ के आ सकते हो। आपको दिल्ली मेट्रो से आपको एक्वा मेट्रो पकड़नी पड़ेगी और उसकी 50 रुपये टिकट है। यहाँ उतार के बिल्कुल नीचे आके ऑफिस में आप बात कर सकते हो। चलिए मित्र जी, आप हमें थोड़ी डिटेल बता दीजिए प्रोजेक्ट की। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो जी, बैटरी वाली कारें भी चल रही हैं। ये प्रोजेक्ट वाले लोग इतने समझदार हैं कि आने वाला 10 साल को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया कि ऐसे बैटरी की कारें चलेंगी। देखिए जी, और बिल्कुल ऐसा निकल के आएगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि सिंगापुर मलेशिया में घूम रहे हो। बिल्कुल एक इंटरनेशनल आपको फील आएगा। चलिए मित्र जी, आप मुझे प्रोजेक्ट की बाकी डिटेल बता दीजिए कि क्या रेट है, कैसे है। यहाँ पे जो भी बंदा जानकारी लेने आता है तो उसके लिए पूरी सुविधा है, चाय पानी की सुविधा है, आराम से बैठो, पूरी जानकारी लो। ये इनके जी प्राइस लिस्ट आ गई। पहले तो रेटों पे बात कर लेते हैं सर। जी सर। पहले सर ये ग्राउंड फ्लोर का क्या रेट है, ये वो जानकारी दे दें जी। ग्राउंड फ्लोर हमारा 24,000 रुपये का रेट। ये सर मास्क उतार लो, जो लोगों को बातचीत साफ नहीं आएगी। हाँ जी, अमित जी का स्वागत। ग्राउंड फ्लोर 24,000 है और फर्स्ट फ्लोर 16,000 रुपये का रेट है सर। अच्छा, और सेकंड फ्लोर? सेकंड फ्लोर हमारा 12,000 रुपये। 12,000 का। अभी सर के सामने बातचीत की थी तो एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया था समझने के लिए कि अगर आप इसे समझेंगे तो ये ऐसे आपका गुना भाग आता है। ग्राउंड फ्लोर पे जो सबसे छोटी दुकान है वो 730 स्क्वायर फुट की है। 24,000 का रेट, तो 1,75,00,000 आसपास बनता है। और फर्स्ट फ्लोर पे जो सबसे छोटी दुकान है उसका साइज़ है 235 स्क्वायर फुट, जिसका रेट आता है 16,000 रुपये, और इसकी कीमत आती है लगभग 38 लाख। ये बेसिक सेल प्राइस है, इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो भी बता देता हूँ। सर एक्स्ट्रा क्या क्या सर, एक बार बता दीजिए। इसमें IFMS है, इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ जी। फायर फाइटिंग चार्ज है, लीज रेंट्स है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉलेशन हो जाएगा और पावर बैकअप आ जाएगा। तो ये लगभग आपके कितने पैसे बन जाते हैं जो हमें इस रेट में जोड़ने पड़ेंगे 24,000 में? जो अपना IFMS आ जाता है, लीज रेंट, और जो आपका फायर फाइटिंग चार्ज है वो 625 रुपये बैठता है। और बाकी हमारा जो इलेक्ट्रिक मीटर इंस्टॉलेशन है वो हमारा 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, वो 20,000 रुपये पर KVA है। और जो पावर बैकअप है वो 15,000 रुपये पर KVA है। बिल्कुल जी, जो लोड के हिसाब से उस पर। अच्छा, इसमें अगर आप बिल्कुल कोना लेते हैं, अच्छी लोकेशन लेते हैं, उसका अलग से PLC है। उसकी PLCs हैं, जैसे आपका रोड फेसिंग PLC हमारी 5% है, और कॉर्नर बेसिक सेल प्राइस का। बेसिक सेल प्राइस। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है सर, PLC का फुल फॉर्म? प्राइम लोकेशन चार्ज बोल देते हैं, कुछ लोग प्रेफर्ड लोकेशन चार्ज बोल देते हैं। अच्छा, एक सर यहाँ बात चली थी कि यहाँ पे जो मेट्रो है इसका बिल्डर के ऊपर कुछ चार्ज लगाया है अथॉरिटी ने, वो तो नहीं देना जो बुकिंग करवाने आएंगे? मेट्रो सेस की अभी चल रहा है सर, अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसीलिए हम लोगों ने अपनी जो प्राइस लिस्ट है उस पर भी ये चीज़ मेंशन करके दी है, इफ़ एप्लीकेबल। अच्छा, अगर लगता है तो वो ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है उसकी भी, 75 से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास। देखो जी, लिखा हुआ है यहाँ पे कि मेट्रो का अगर आपका सेस आएगा, अगर एप्लीकेबल होगा तो देना पड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये GST क्या रेट पे आएगी इस पे? GST टोटल 12% है सर, और हम अच्छा, लोग इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर करते हैं। वो आप अपनी जेब से भुगतते हो? हाँ जी। वो कितना हो जाता है जी? और 6% के आसपास। अच्छा, कि आधा कहते हैं भैया कि 1 करोड़ का अगर आपने दुकान ली उसमें 12 लाख हुआ, आपको 6 लाख देना, 6 लाख आप अपनी जेब से दोगे, आप अपने इनपुट से एडजस्ट करोगे जैसा भी करोगे। तो ये हमारे पास बेसिक रेट आ गए। अच्छा, अभी कौन कौन से फ्लोर अवेलेबल है सेल के लिए सर, ये भी बता दो। मेरे पास में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो रिटेल शॉप्स हैं वो अवेलेबिलिटी होगी उसमें, और आपका थर्ड फ्लोर आ जाता है ऑफिस स्पेस हम लोग बेच रहे हैं। अच्छा, चलिए, सर ने जैसे बताया, तो अब किसी को मान लो ग्राउंड फ्लोर पे लेना तो उसका पैसों का हिसाब देख लो। ग्राउंड फ्लोर पे लेना है तो सबसे छोटी दुकान जो बताई 730 स्क्वायर फुट की है, उसके लिए कम से कम
1,75,00,000 तो बेसिक प्राइस है। अगर आप प्रेफरेंस लेते हैं तो इसमें सब मिला के 1,90,00,000 के आसपास पड़ेगी आपको, ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट। हाँ। अच्छा सर, इसमें लोन का क्या प्रोविज़न है? 70% बैंक लोन हो जाता है सर इसमें। अच्छा, जी। मतलब कि कोई बंदा कहता है चलो पूरी 2 करोड़ की पड़ गई, रफली हिसाब लगाते हैं, 1 करोड़ तो मैं दे देता हूँ, मेरे पास वाइट का है और 1 करोड़ मैं लोन करवा लेता हो हूँ, सकता है सर। तो लोन पे उसकी किस्त बनेगी 1,00,000 रुपये महीना, लमसम। लमसम। और तो लोन भी आप ले सकते हैं। और उसके साथ एक और ऑफर है सर, अगर मान लो आप लोन में भी जा रहे हैं तो हम लोग एक अपना जो सी ब्लॉक है उसमें हम लोग लीज गारंटी ऑफर कर रहे हैं आपको। अच्छा, उसमें जैसे मान लो BSP अमाउंट आता है उसका हम लोग 7% एनुअली हम आपको रिटर्न देंगे। तो अगर 1,00,000 रुपए के आसपास की अगर आपकी EMI पड़ रही है तो कम से कम 1,25,00,000 रुपए के आसपास का आपका रेंट भी आना। अच्छा, वो वहाँ एडजस्ट होती रहेगी। वहाँ एडजस्ट होता है। आप मोटा मोटी ये समझिए 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ में कर ली, और दूसरी चीज़ आपका जो बाकी का 1 करोड़ था वो आपका रेंट से एडजस्टमेंट हो रहा है, तो 1 करोड़ की चीज़ में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आ गई आपकी। अच्छा, मतलब कि उसमें क्या होगा कि 1 करोड़ जेब से दे दो, 1 करोड़ लोन ले लो, 2 करोड़ आपको मिल गया, उसमें जितना आपकी किस्त है उतना आप लीज रेंट में देना शुरू करेंगे। इतना ही आ जाता है। वो कब से शुरू होगा लीज रेंट? आफ्टर पोजीशन। आफ्टर पोजीशन में जो ब्रांड आएगा वो पोजीशन के बाद आएगा, और ब्रांड से ही हम आपको लीज। देखिए जी, पोजीशन की भी डेट हमने लिख रखी है कि अभी ये जनवरी 2022 से शुरू हुआ है और 30 जून 2024 तक पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि प्रोजेक्ट इन्होंने टाइम से पहले ही डिलीवर किए हैं ग्रेटर नोएडा के अंदर, तो जुलाई 2024 में मिलने की उम्मीद है। अच्छा सर, ये जैसे हमने वो भी देख लिया, थोड़ा कागज पे भी दिखा दो नक्शा। इसमें मैंने बताया ना इसके 4 भाई हैं, ये A भाई, ABCD, ये तो बड़े भाई हैं, ये तो काम करेंगे नहीं अभी, ये छोटे भाई मतलब काम करेंगे, ये बिक्री के लिए उपलब्ध है। अच्छा सर, इसमें बड़ा से बड़ा साइज़ क्या है? जैसे आपने बताया था कि सबसे छोटा तो 730 स्क्वायर फुट का है। जी जी। और बड़ा अगर कॉर्नर वगैरह के देखेंगे, अगर इंडिविजुअल एक शॉप का देखेंगे तो कुछ अराउंड 500 स्क्वायर फीट के आसपास है, वरना तो फिर मल्टीपल में क्लब होके कितनी भी मिल सकती है। अच्छा, वो आप जोड़ लो, 730 करके 3 दुकानें ले लीजिए, 4 ले लीजिए, जितना बड़ा एरिया आपको चाहिए वो मिलेगा। सुविधा अनुसार है आपके। अच्छा सर, यहाँ पे मिलना और टाइमिंग क्या है? सर सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, शाम तक 8 बजे तक हम लोग यहाँ पे। सुबह 10 से 8, कुछ छुट्टी का पंगा तो नहीं है? नो सर। अच्छा, जैसे अमित सर आप नहीं मिलते तो और फिर कौन मिलता है यहाँ पे? मैं मिलूंगा, नहीं तो आयुष सर हैं, आयुष भी मिल सकते हैं, और पवनीश सर हैं हमारे, वो मिल जाएंगे। अच्छा, मैं टीम में कोई ना कोई उपलब्ध रहेगा, 100% बंदा आए तो ये नहीं है कि निराश होकर जाना पड़ेगा, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं और जैसा आपको ठीक लगे आप। अच्छा सर, इसमें मैंने सुना कि ये जो रोड है फ्यूचर में ये इसको थोड़ा चेंज करने का प्लान है, क्योंकि ट्रैफिक हो जाएगा कि आगे से रोड घूम के आएगी। नहीं सर, अभी तक तो कोई प्लान नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। इवन ये प्लान जरूर दिया है, आपने भी देखा होगा अखबार में और न्यूज़पेपर में, अभी रिसेंट में 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है कि जितनी भी कनेक्टिविटी आजकल लोग जैसे एयरपोर्ट बेच ही रहे हैं, हाँ जी, जितनी भी कनेक्टिविटी आपकी एयरपोर्ट की आ रही है वो सारी की सारी हमारे नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन से आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से दूसरी मेट्रो जाएगी। स्टेशन हमारे प्रोजेक्ट से बिल्कुल लगा हुआ है, बीच में सिर्फ एक रोड है। बिल्कुल जी, ये कि इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी खासियत है कि ये बिल्कुल आपका पॉश एरिया के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि देखिए इन्होंने लिखा भी यही है कि आई लव लोकेशन की, इन्होंने लोकेशन देख के ही लिया है। गुप्त सूत्रों से पता चला ये प्लॉट मिला भी महंगा है लोकेशन के कारण। वैसे नॉर्मली जो रेट होते हैं 20-25 हज़ार रुपया मीटर के होते हैं, लाख रुपए के आसपास मिला है, ये मैं श्योर नहीं हूँ, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये महंगा प्लॉट है। अच्छा सर, पीछे जो काम चल रहा है वो भी थोड़ा दिखा दीजिए। पीछे काम चल रहा है, हम वो भी आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ से पीछे का आपको सारा व्यू मिलता है। ये खुल जाता है दरवाजा? नहीं सर, ये बंद है। अच्छा, ये बंद है, कोई बात नहीं, ये समझा दीजिए कैसे कैसे है। अभी हमारा जो एक्सकेवेशन हो चुका है वो सी ब्लॉक का हमारा एक्सकेवेशन, सॉरी बी ब्लॉक का एक्सकेवेशन पूरा हो चुका है, जिसमें पीसीसी का काम हमारा चल रहा है। बल्कि ए और बी दोनों का। ए ब्लॉक में हमने जो है ना थोड़ा सा लेट हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने जो अपना सारा स्टोर्स वगैरह प्लांट्स वगैरह जो है, क्योंकि इस बार इन हाउस कंस्ट्रक्शन है प्योरली। अच्छा जी। तो जो प्लांट है आरएमसी प्लांट्स वगैरह जो है वो भी हमने अपना ही। अच्छा, इन हाउस रहेगा कि क्वालिटी मेंटेन रहे? क्वालिटी मेंटेन रहे। अच्छा, और अभी जो बिल्कुल कोने में है वहाँ पे ए आएगा, जहाँ पे मशीनें खड़ी हैं, ये बी के साथ वाला है, ये बी के साथ, और ये जो बिल्कुल पास है ये सी और डी है, ये सी और डी है सर, जो कि बिकेंगे दुकानों में। बिल्कुल कोना बेच रहे हैं, वो वाला पोर्शन अंदर वाला अपने पास रख रहे हैं। अच्छा सर, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है कि आपके ऑफिस किस फ्लोर पे आ रहे हैं? 3rd फ्लोर पे आ रहे हैं सर। 3rd फ्लोर पे ऑफिस आ रहे हैं। और ऑफिस कितने हैं सर यहाँ पे? ऑफिस का जो स्पेस अभी तक जो अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो कुछ 39 के आसपास हमारी यूनिट। अच्छा, और रफली कितने का पड़ता है? जैसे सीए, वकील, एडवोकेट वो चाहते हैं कि ऑफिस भी लेकर रख लें कोने पे, पार्टी को मिलना भी आसान है। स्पेस है 585 स्क्वायर फीट का है मिनिमम साइज। ओके, रेट हमारे हैं 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितने का बन जाता है देसी भाषा में बात करें तो? ऑलमोस्ट 55-60 के बीच में हमारा रेट। उसमें भी सेम है कि आप लोन ले सकते हैं? साथ में ये बेस्ट मिलता है, हाँ उसमें भी लोन ले सकते हैं, 70% का बैंक लोन। अच्छा, आपने बताया था उसकी एंट्री अलग से है, डिस्टर्बेंस नहीं है? एंट्री जो है वो
थोड़ी सी बहुत अच्छी ग्रैंड एंट्री रहेगी उसकी, Okay. क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक ग्रैंड रिसेप्शन दे रहे हैं 2500-3000 स्क्वायर फीट का। उसका खर्चा कौन झेलेगा? वो मेंटेनेंस के अंदर पार्ट रहेगा सर। अच्छा, जी सर। तो जैसे कोई भी गेस्ट आता है, आप हाँ, ऑफिस में नहीं हो तो आप नीचे कई बैठ बार के, ऐसा ये MNC वाला आजकल आपने देखा हाँ कि बिल्कुल हुआ कहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल। आप MNC किसी भी कंपनी में जाते हो तो जनरली वो अपने फ्लोर्स पे नहीं लेके जाते, तो वो क्या करते हैं, वो नीचे में मीटिंग्स अपने कर लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं। आपने उसके लिए क्या शब्द यूज किया, क्या बनाएंगे? ग्रैंड रिसेप्शन हम लोग बना रहे हाँ हैं। देखो जी, lobby हम लोग- हाँ जिन्होंने ग्रैंड रिसेप्शन को नहीं समझते मैं समझा देता हूँ। वो ऐसी ही होती है जैसे मैं खड़ा हूँ, नीचे टाइलें होती हैं, बिल्कुल शानदार माहौल होता है, ऐसे लोगो लगे होते हैं, पानी वानी की सुविधा होती है। इसका इंटरनल हाँ, व्यू है। ये देखिए जी, ऑफिस के अंदर जो कोई आता है और उसे अगर वेट करनी पड़ती है, अच्छा मीटिंग भी कर सकते हाँ मीटिंग भी कर सकते हैं यहाँ बैठ के। तो ये ऐसा लुक आएगा कि मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई नहीं है, बॉस नहीं है, तो ऑफिस अगर आप खरीदते हैं तो नीचे बैठ के वेटिंग भी कर सकते हैं। ये आउटर लुक आएगा उसका। ये आउटर लुक आप देख रहे हैं, लिख भी रखा है लॉबी आउटसाइड। अच्छा सर, कोई बंदा कहता है जी मैं आ गया, मैं पहली बार दुकान बुक करवाने आया हूँ, तो कितने पैसे लाने पड़ते हैं, कैसे टोकन मनी कैसे दी जाती है? 10% बुकिंग अमाउंट है सर। 10% बुकिंग। पेमेंट प्लान अडॉप्ट करता है उसके हिसाब से। अच्छा, कई बार जैसे ऐसा मान कि लो, हमारा एक बहुत अच्छा पेमेंट प्लान अडॉप्ट हमने अभी स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था 40-30-30 का। ओके। 40% अपना बुकिंग अमाउंट है, 30% स्ट्रक्चर पे और 30% पोजीशन पे। अच्छा मिटन ही ख़त्म उसमें कर भी जा दिया। सकते अच्छा, वो चेक से कंपनी के नाम दे सकते हैं, और साथ में क्या लाना है? लीगल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आधार कार्ड। अच्छा, आप चेक लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है? चेक लेते हैं। अच्छा, लीगल डॉक्यूमेंटेशन कितने दिन में मिल जाती है डायरेक्टर से साइन होके? जैसे ही आपका चेक क्लियर होता है विद इन अ वीक आपके पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी। लीगल पेपर सारे आ जाएंगे कि ये आपका बुकिंग है, ये आपने साइट बुक करवाई है। हाँ, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, वो लीगल डॉक्यूमेंटेशन 7 दिन में पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये मैं आपके लिए छोटी सी जानकारी लेके आया। यहाँ पे आप आइए, ये मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा की इन्वेस्टमेंट के अगर आप देखेंगे तो बेस्ट है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, भगवान गणेश जी के नाम पे है, श्री विनायका ग्रुप, और लाला पाल्टी है यहीं की है, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बेच रही है। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात कि किसी के मन में कोई शक शुबा हो कि यार वो अमरपाली वाला भाग गया, यार वो हो गया, जेपी ऐसे हो गया, तो पहले जांच कर लो, ठीक है ना, कि इनके टावर हैं जो पहले डिलीवर कर चुके हैं, उन पर जाके देखो, वहाँ पे दुकानदारों से बात करो कि यार ये बिल्डर कैसा है, उसके बाद बुक करवाओ, ठीक है ना, ताकि बाद में आपकी बीवी ताना ना मारे कि तुम तो लल्लू हो, फंस गए। तो फंसने वाला मामला यहाँ है नहीं। अच्छा सर, अमित जी, और कोई जानकारी आपके एंड पे देना चाहें दर्शकों को? अभी हमारी तरफ से यही है, आपके लिए मोस्ट वेलकम है। आप आइए, विजिट कीजिए, एक बार विजिट करेंगे तभी कुछ समझ में आएगी आपको। बिल्कुल समझ में आती है सर। चलिए दोस्तों, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।